मेरे बच्चों क्वेश्चन है सॉल्व 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू बताना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और समझना। तो देखो यहाँ दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, इसके जगह पे क्या मान लिया हम लोग, वाई मान लिए। तो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करना है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना है। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को तो हम लोग वाई माना ही है, तो इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो हम लोग का इक्वेशन कैसा बन जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है हम लोग को। तो यहाँ हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 11। सो यहाँ होगा 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ माइनस 15 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अब एक काम करो बच्चों, इसको सॉल्व करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है हम लोगों का वाई में। यहाँ से हम लोग को वाई का वैल्यू तो मिल जाएगा, बट हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एक्स निकालना है। तो पहले हम लोग वाई निकाल लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखो यहाँ 15 है और यहाँ 30, तो 6 5 30 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 5 वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 वाई कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 3, यहाँ से 5 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा यहाँ से 2 वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2 वाई प्लस 5 भी 0 के बराबर होगा और वाई माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से वाई का वैल्यू हम लोग को मिलेगा माइनस 5/2 और यहाँ से वाई का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3। सो बच्चों दो वैल्यू मिल गया हम लोग को वाई का। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। और हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग यहाँ पे दो केस बनाएंगे। ठीक है, सो केस 1, ठीक है बच्चों, केस 1 जहाँ पे हम लोग लेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस 5/2, वाई इज इक्वल टू माइनस 5/2 और वाई की जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5x, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x। माइनस 5x को क्या करो, इधर लेके आओ, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अब फिर से हम लोग को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम लोग को फिर से यहाँ मिला है क्वाड्रेटिक किसमें बच्चों, एक्स में, और यहाँ से हम लोग को एक्स का दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको भी सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे होगा बच्चों, क्योंकि 5x है यहाँ पे और 2 2 4 हम लोग को यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 4x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2x कॉमन लो, तो यहाँ होगा x प्लस 2, तो यहाँ से प्लस 1 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लोग को मिलेगा, मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो बच्चों यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू मिल गया x का, एक माइनस 1/2 और एक माइनस 2। ठीक है, सेकंड केस हम लोग बनाएंगे बच्चों अपना। ठीक है, देखो केस 2। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू लेंगे हम लोग बच्चों 3। तो यहाँ y इक्वल टू 3 हो गया। अगेन y की जगह पे क्या करना है हम लोग को, x प्लस 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। राइट, सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को बच्चों इधर लेके आओ, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, अगेन बच्चों ये क्या है, क्वाड्रेटिक है एक्स में। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू हम लोग को मिलेगा एक्स का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, इसके लिए हम लोग को ABC चाहिए। राइट, ABC कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ABC मिलेगा हम लोग को इस इक्वेशन से। ठीक है, अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, देखो यहाँ पे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा बच्चों 1, b हो जाएगा -3, बच्चों c हो जाएगा कितना 1। राइट, इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो यहाँ माइनस b है और b कितना बच्चों -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ,
और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन कितना 2 इंटू 1 बच्चों, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। दो वैल्यू मिला हम लोग को बच्चों यहाँ पे कौन कौन सा एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। सो दो वैल्यू यहाँ से मिला, दो वैल्यू यहाँ से मिला बच्चों, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। देखो एक्स इज इक्वल टू -1/2 होगा, एक्स इज इक्वल टू -2 होगा यहाँ से, और एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 होगा यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।